श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8। तो मैं जब श्लोक सिखाती हूँ उसको उच्चारण करना कैसे है लास्ट में, वो मैं ऑनलाइन कोर्स में कराती हूँ। शायद इसलिए जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे हमने तो श्लोक सिखा ही नहीं। तो आज मैं यूट्यूब वालों को भी श्लोक का उच्चारण कैसे कर पाएंगे इतना मैं बता दूंगी। और प्रैक्टिस जो हम करते हैं उसमें इसलिए मैं बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि सारे भक्तों की आवाज़ जो आती है ना वो ठीक से अच्छी आवाज़ नहीं आती है। तो आज हम सिखाएंगे आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक। और यदि आप फॉलो करेंगे तो आप श्लोक बोलने लग जाएंगे 15 मिनट के अंदर। ठीक है, जब आप शुरू करेंगे प्रैक्टिस तब 15 मिनट में एक श्लोक का भगवद गीता का 2 लाइन वाला हो जाता है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। श्रील प्रभुपाद की जय। अहम मैं, सर्वस्व सबका, प्रभव उत्पत्ति का कारण। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं सबके उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्तः मुझसे, सर्वम सब कुछ, प्रवर्तते निकलता है, उद्भूत होता है। इति मत्वा, इति यानी इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुधा बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। अब हम इसको समझेंगे अच्छे से। अहम मैं सिंपल शब्द है, सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ, सबका, सर्व यानी सब होता है, ठीक है, ऑल। तो सर्वस्व यानी सबका, स्य जो लगता है ना का के लिए लगता है। अहम सर्वस्य सबका, प्रभवो। अब ये प्रभवो शब्द जो है इसको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। प्रभवो, प्रभवो का मतलब होता है उत्पत्ति का कारण। मत्तः मेरे से। इस श्लोक में छोटे छोटे शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द जोड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। प्रवर्तते ये भी हमें सीखना होगा। उद्भूत होती है यानी निकलती है, उद्भूत होना, निकलना। प्रभवो का अर्थ हुआ मैं सबका कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सबका कारण हूँ। प्रभवो यानी कारण, उत्पत्ति का कारण। और प्रवर्तते यानी मेरे से चीज़ें उत्पन्न होती है, निकलती हैं, ठीक है। प्रवर्तते सेम प्रकार का अर्थ है पर थोड़ा सा अलग है। और इस बात को जो जानता है, इति मत्वा, इसको जानकर, भजन्ते, भजन शब्द जो है उसका अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस अर्थात भक्ति। तो ये जान करके कि कृष्ण परम भगवान है, सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं। कैसे? भाव समन्विता। यहाँ पे 2 शब्द जुड़ा हुआ है। भाव आ गया तो भाव जो होता है, भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, श्रद्धा, वो समन्विता जोड़ करके भाव के साथ। और बुधा यानी बुद्धिमान। अब जो क्लास ऑनलाइन में रहेंगे मेरे साथ उनको मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। जो ऑनलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं वो भक्त कैसे इसको याद करेंगे उसका बताती हूँ मैं तरीका। पहली बात, अहम सर्वस्य प्रभवो। प्रभवो के बाद हल्का सा रुकना है गाते समय। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यानी प्रभवो के पास आप एक मार्क लगा दीजिए, कोमा या कुछ भी, वहाँ पे आपको रुकना है।
इति मत्वा भजन्ते माम, फिर से वहां मार्क लगाइए, वहां आपको रुकना है। बुधा भाव समन्विता। अब जो मैं प्रैक्टिस कराती हूँ सबसे, जो बोलने लग जाते हैं 15 मिनट के अंदर श्लोका, वो कैसे कराती हूँ, पहली बार मैं बता रही हूँ आपको। और मैं सारे श्लोकों का प्रैक्टिस करा दूंगी, भगवान की कृपा रहे तो। इसमें जितने मुश्किल शब्द हैं, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल, उस शब्द को 10 बार लगातार बोलना है। जैसे प्रवर्तते 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 प्रवर्तते, ऐसे 10 टाइम्स बोलना है। उसी प्रकार भाव समन्विता, भाव समन्विता, 2 शब्द हैं, एक है भाव और एक है समन्विता। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको भी 10 बार बोलना है। भाव समन्विता, भाव समन्विता, भाव समन्विता, भाव समन्विता, ऐसे 10 बार बोलना है। और जो शब्द आपको मुश्किल लग रहा है, जैसे प्रभवो 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 प्रभवो, ऐसे 10 बार बोलना है। जब 10-10 बार हम मुश्किल शब्दों को बोल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ऐसे करके हम कम से कम 5 बार बोलेंगे। आप जब ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मैं करवाती हूँ ऑनलाइन कोर्स वालों का, जब आप ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको श्लोका बोलने आ जाएगा। जब बोलने आ जाएगा तो अब आपको याद करना है मगप। तो मगप कैसे करेंगे, मगप करने का एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। इसको बार 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 पढ़ना, बार बार सुनना, बस बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे रोज़ एक श्लोका याद किया हमने, उसको लिखते गए अपने डायरी में। सुबह उठ करके यदि आपके पास समय है तो सबसे अच्छा दिमाग ताज़ा रहता है सुबह उठ करके करने से। सुबह उठ के जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी एनर्जी लगती है। सुबह अगर आप उठ के समय निकाल सकते हैं, आधा घंटा, जितना भी समय, तो आप सारे श्लोकों को रिवाइज करिए, यानी जितना श्लोक याद कर लिया है उसको रिवाइज करिए। अगर सुबह समय नहीं मिलता है, जब मिलता है शांत दिमाग से सबको सिर्फ बोलिए, बस पढ़ते जाइए रोज़ नियम बना के। हमें 10 श्लोक याद हो गए, हम 10 को रोज़ पढ़ेंगे, फिर वो आपका कंठस्थ। तो ये तरीका है श्लोक को याद करने का, तो आप कर लेंगे श्लोक याद। हाँ, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका ट्रांसलेशन है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा मुश्किल शब्द रहता है प्रभुपाद जो लिखते हैं उसमें, तो उसको सिंपल बना के मैं बताती हूँ। जैसे मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, अर्थात जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ धाम इत्यादि, वो भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। कारण हूँ मतलब उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। उद्भूत डिफिकल्ट लगता है सुनने में, तो सिंपल शब्द क्या है, प्रत्येक वस्तु मेरे से निकली है, मेरे से निकली है, मैं उत्पन्न किया हूँ हर चीज़ को। जो बुद्धिमान या भली भांति का मतलब होता है अच्छे से जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, यानी मेरी भक्ति करते हैं। प्रेमा भक्ति का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक भक्ति करना, तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तत्पर होना मतलब लग जाना, हृदय से मेरी पूजा में लग जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। तो मुझे लगता है अभी आप
इसको फॉलो करिएगा तो जितना श्लोक मैंने पढ़ाया है अभी तक भगवत गीता का, सारा श्लोक इसी विधि से आप याद कर सकते हैं। हरे कृष्णा।